कहानी है काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक मेहनती किसान भोला अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। भोला ने अपने खेत में आलू की खेती की थी। इस साल फसल कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन जो भी थी उसने आधी फसल बाजार में बेचने और आधी अपने घर के खाने के लिए रखने का फैसला किया। अगले ही दिन भोला अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचा। वहां सेठ जी के साथ उसकी कीमत पर बातचीत हुई। क्या सेठ जी, सिर्फ 15,000? इतने कम पैसे? भाई साहब, मंडी में सब्जियों के भाव बहुत गिर गए हैं। हर जगह यही कीमत है। भोला ने सोचा कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, और वैसे भी रखे रखे सारे आलू खराब हो जाएंगे। कि वो 15,000 रुपए लेकर घर लौट आया। अचानक मंगो नामी जमींदार वहां आया और अपना कर्जा मांगा। क्या भाई बोला, मेरा कर्जा वापस कर रहे हो ना? सुना है तुम फसल बेच कर आए हो। भोला ने जमींदार को वो 15,000 रुपए दे दिए। ये क्या, इतने कम? तुम्हें मुझे पूरे 40,000 देने हैं, समझ रहे हो? जी सेठ जी, मुझे याद है, लेकिन बाजार में सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, इसलिए मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। देखो भोला, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इस बार तो मैं थोड़ी देर ठहर जाता हूँ, लेकिन अगर 2 महीनों के अंदर मुझे सारे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरे नाम पर करना होगा। ये धमकी देकर मंगू वहां से चला गया। भोला बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे कहां से लाएगा। वो बचे हुए आलू के बारे में सोच ही रहा था कि उसे अचानक शहर में खाए हुए वड़ा पाव का ख्याल आया। उसने फैसला किया कि वो गांव में लोगों को वड़ा पाव बेचेगा। अगले ही दिन से भोला ने गांव में वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया और आवाजें लगाना शुरू की। आओ भाई आओ बहन, वड़ा पाव ले लो, गर्मा गर्म वड़ा पाव। आओ भाई आओ बहन, वड़ा पाव ले लो, गर्मा गर्म वड़ा पाव। आओ भाई आओ बहन, वड़ा पाव ले लो, गर्मा गर्म वड़ा पाव। आओ भाई आओ बहन, वड़ा पाव ले लो, गर्मा गर्म वड़ा पाव। लो भाई, ये क्या नई चीज है? भाई, ये शहर का आइटम वड़ा पाव है, जो वहां बड़े शौक से खाया जाता है। ठीक है, आओ फिर खाकर तो देखते हैं आखिर ये है क्या चीज। भोला अपना वड़ा पाव सिर्फ 10 रुपए में बेचता था और वो बहुत ही लजीज था, इसीलिए लोगों को उसका वड़ा पाव बहुत पसंद आने लगा। भाई, मुझे एक और वड़ा पाव देना। तुम्हारे इस वड़ा पाव का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही मजेदार है। तभी वहां भोला का चचेरा भाई रजत आया, जिसकी माली हालत भोला से बेहतर थी। भोला ने रजत को वड़ा पाव दिया। रजत ने खाया और उसे भी वो वड़ा पाव बहुत अच्छा लगा। यूं ही कुछ दिन गुजरने लगे और भोला के पास अच्छे खासे पैसे जमा होने लगे। एक दिन रजत फिर से उसकी रेहड़ी के पास आया कि पहले से बहुत ज्यादा लोग वड़ा पाव खाने के लिए जमा हो रहे हैं। रजत ने हसद से सोचा कि वो भोला को अमीर नहीं बनने देगा, वरना वो गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।
रजत भोला की रेहड़ी पर गया। भोला भाई, तुम्हें तो पता ही है इस बार बाजार में सब्जियों के भाव कितने गिर गए हैं। मेरा खर्चा बढ़ गया है। अगर मुझे तुम्हारी रेहड़ी पर कुछ काम मिल जाए तो बहुत मदद होगी। भोला ने रजत को भी अपनी दुकान पर रख लिया। भोला के साथ काम करके रजत भी वड़ा पाव बनाना सीख गया। थोड़े दिनों बाद रजत ने भी अपनी रेहड़ी भोला के बिल्कुल साथ लगा दी और कम कीमत पर वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया। ले लो भाई, ले लो, शहर का असली वड़ा पाव सिर्फ 8 रुपए में। अब लोग भोला के पास जाने के बजाय रजत के पास जाने लगे, जिसकी वजह से भोला की कमाई कम होने लगी। कुछ दिनों बाद रजत ने अपने वड़ा पाव की कीमत 12 रुपए कर दी। फिर भी बहुत सारे लोग उसी के पास जाते रहे। भोला परेशान हुआ और सोचने लगा कि रजत ने आकर उसके काम में टांग अड़ा दी है। भोला घर जाकर इस बारे में बहुत सोचता रहा। तभी उसे शहर से अपने दोस्त रवि का फोन आया। बोलो रवि भाई, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत बढ़िया। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है गांव में? भोला ने अपनी सारी कहानी रवि को सुना दी। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, शहर में मसाला वड़ा पाव बहुत मशहूर हो रहा है, तुम वो गांव में बेचो। रवि ने भोला को सारी तरकीब समझाई। ठीक है, अब कल से यही मसाला वड़ा पाव बेचता हूँ। अगले दिन से भोला ने मसाला वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया। वो पाव को मसाले में फ्राई करता था, फिर उसमें वड़ा रखकर लोगों को नारियल की चटनी के साथ पेश करता था। भोला उन्हें मसाला वड़ा पाव चटनी के साथ एक थाली में सर्व करता था। भोला का ये मसाला वड़ा पाव गांव में बहुत मशहूर हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता रजत की दुकान पर कोई नहीं जाता। सभी लोग भोला की रेहड़ी पर ही जाने लगे। कुछ दिनों बाद रजत को अपनी रेहड़ी बंद करनी पड़ी और उसे भारी नुकसान भी हुआ। दूसरी तरफ भोला की कमाई अब पहले से ज्यादा होने लगी। बाद में उसने जमींदार का कर्जा भी चुकाया और मेहनत से अपने खेत पर आलू उगाकर लोगों को मसाला वड़ा पाव भी बेचने लगा और अब उसकी कमाई दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही थी और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा।